जो अब मैं आता हूँ, ये तो मैंने आपको कुछ मेंटल्स बता दिए। अब आते हैं वो स्पेसिफिक इंडिकेशंस जिससे आप सिलीशिया सोचोगे इस लो वाइटैलिटी के स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। आपने नेल्स पढ़े, ब्रिटल हो। ब्रिटल कैसे? जैसे मेरे एक पेशेंट ने मुझसे कहा कि मुझे नाखून काटने नहीं पड़ते, जस्ट बेंड देम और वो चुटक जाते हैं। इन ग्रोइंग नेल्स, ग्रेफाइटिस एंड मेनी अदर मेडिसिन, और वाइट स्पॉट्स बिकॉज ऑफ बैड एसिमिलेशन। अगेन वाइटैलिटी पुअर। ड्राई स्किन जो मैंने बताया, ड्राई स्किन पर्सपायर करने के लिए हाई बीएमआर होना चाहिए, इनका लो बीएमआर है। मगर एक्सेप्शन ये है कि हेड एंड फीट, फीट की ओडर ऑफेंसिव इवन इफ दे आर नॉट पर्सपायरिंग ऑन फीट एरिया, स्टिल कि इन्हें 2 बार मोजे बदलने पड़े या पैर धुलने पड़े, तब सिर्फ ऐसे नॉर्मल ऑफेंसिव नहीं, इस लेवल का। अच्छा, ऑफेंसिव क्यों है? बिकॉज दे आर अनेबल टू एलिमिनेट द प्रोडक्ट्स जो कि प्रोटीन के डिग्रेडेशन के बाद बनते हैं, और इसीलिए ये थोड़ी बहुत वाइटैलिटी से जितना भी वो पसीना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अगर इसे आपने सप्रेस किया, जैसे कि पैर धुला, रेस्पिरेशन सप्रेस करने के लिए इसको यूज किया, तो इनके एलिमेंट्स हैं। इसीलिए आप पढ़ते हैं एलिमेंट फ्रॉम पर्सपिरेशन सप्रेस्ड सिलीशिया। और ये बैड बैड डिग्रेडेड प्रोटीन के सब्सटेंस है जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड ये होते हैं। अगर ये आप सप्रेस करोगे तो बॉडी में उसके मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे, स्टोन प्रोड्यूस होगा, इस तरह की चीजें आएंगी। डेवलप्ड एब्डोमेन विथ थिन एक्सट्रीमिटीज, देखा जाए तो ये कैल्केरिया में भी है, सल्फर में भी है। बैड एसिमुलेशन का ही एक मैनिफेस्टेशन है। अगेन लो वर्टेलिटी मैनिफेस्टिंग इन दिस मैनर। और अगर आप देखोगे तो आप मैरास्मस और कॉशेकर पढ़ते हैं, तो जो B12 की कमी है उससे ये चीजें आती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही मैनिफेस्ट करेगा। और अगेन B12 इज नीडेड फॉर नर्व कंडक्शन और नर्वस एग्जॉशन, आई हैव ऑलरेडी रेड। तो मेटाबॉलिक चेंजेस इस तरीके के हैं कि B12 कोलन में रीएब्सॉर्ब कहाँ होता है, कैसे बनता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो बैड एसिमिलेशन अगेन रिफ्लेक्ट्स द सेम थिंग, एलिशिया। किस तरीके से आप इसको फिजियोलॉजी से भी जोड़ सकते हो। स्पेसिफिक रेमेडी जैसे कहते हैं ना, एक स्पेसिफिक इंडिकेशन, फियर ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। पूछना चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए, और मिले तो जरूर लेना चाहिए। ये फियर ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स है, फियर ऑफ इंजेक्शन नहीं है। फियर ऑफ इंजेक्शन इज अ डिफरेंट रेमेडी। फियर ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, स्पाइजीलिया। लॉन्ग एंड स्लो रनिंग इन्फ्लामेशन, मैंने पढ़ी दिया अभी थोड़ी देर पहले। इतना लॉन्ग एंड स्लो रनिंग इन्फ्लामेशन की सपोरेशन भी हो जाए और इनसफिशिएंट सपोरेशन हो। आप पढ़ते हैं कि जहाँ पर पुराने कोड़े हों जो पूरी तरह क्लियर ना हो रहे हों, सिलिशिया दी जाती है, मगर तभी काम करेगी जब आप प्रॉपर इंडिकेशंस पे देंगे। यहाँ मैं एक चीज बोल दूँ, ग्लैंड्स की स्वेलिंग में आप देते हैं ना, एक एक लाइन लिखी है मटेरिया मेडिका में बहुत जगहों पर कि डोंट गिव सिलिशिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। पढ़ा है किसी ने? डोंट गिव सिलिशिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा कई जगहों पर लिखा गया है। इवन इसके रिपीटिशन को लेके कहा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि वो उन जगहों पे लागू होता है जहां पर सिलिशिया प्रॉपरली इंडिकेटेड ना हो और आप लोकल सिमिलैरिटी पे रिपीट करें, क्योंकि अगर उस स्थिति में दवा प्रूव हो गई तो बहुत सत्यानाश हो जाए। ये बात मेरी समझ में अगर ना आ रही हो तो मैं एक आपको एक एग्जाम्पल केस देता हूँ अभी जल्दी का। मेरे पास एक केस आया, उसमें PPK, एक्चुअली प्लांटर केराटोसिस था, और पूरा हाथ एकदम कड़ा, पैर के तलवे कड़े। एक लड़की आई अभी जल्दी में, और मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री कर ली। मुझे कुछ सिम्टम्स मिले, एंड आई वाज कंफ्यूज कि ये है कि ये है कि ये है, 2-3 मेडिसिन में। फिर उसके साथ बैठे हुए अटेंडेंट ने बोला कि ये जहाँ से आई है, आई गेस देवरिया, उस एरिया में जो क्षेत्र है वहाँ की मिट्टी बलुई मिट्टी, ये उन्होंने मुझसे कहा। और ये सुनने के बाद एक बार तो घंटी जरूर बजती है, क्योंकि सिलिशिया की मैक्सिमम पैथोलॉजीज इससे स्क्लीरोडर्मा है, हार्डनिंग की है पैथोलॉजी, टिश्यू हार्डनिंग की है, कनेक्टिव टिश्यू और स्किन इनकी हार्डनिंग की है। अब लफड़ा ये है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज,
प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने बलूई बोल दिया और इसमें मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि केराटोसिस है और स्क्लेरोडर्मा है, तो दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि क्या इसने उसको प्रूव किया? तो पहला सवाल मैंने उससे ये पूछा कि ये बताओ, सेम प्रॉब्लम तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे पहले तो मैंने फैमिली पूछी, फिर नहीं, मैंने कहा तुम्हारे आस-पास के क्षेत्रों में किसी को है ये? तुम्हारे पड़ोसी गाँव में जो रहते हैं आस-पास? तो उन्होंने ये साफ एडमिट किया कि 4 लोग, रिलेटिव भी और पड़ोसी भी, और उसमें से एक ठीक हो गया था जब वो दिल्ली चला गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने शायद 1 साल पहले एक केस बताया था, 1 डेढ़ साल पहले। एक विटिलिगो का केस मेरे पास आया था, जिसके सारे दाँत खराब थे और उसका भी यही कहना था कि उसके गाँव में काफ़ी लोगों के दाँत खराब हैं और वहाँ फ्लोरीन की अधिकता थी पानी, और जो 1 व्यक्ति शायद या 2 व्यक्ति बाहर गए, वो ठीक हो गए। वहाँ भी विटिलिगो कॉमन था। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, ये मज़ेदार इसलिए है, ये आपको ऑर्गेनन में इसके रेफरेंसेस हैं, पर मैं अभी यहाँ नहीं दूँगा कि किस एफोरिज्म में है। मगर सब्सटेंसेस, एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस कैसे आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर पार्शियल सिमिलैरिटी भी है, तो आप उसको प्रूव कर लें। इसी इसी फिनोमिना के आधार पर, जैसे लिखा गया ना कि मेडिसिनल डिजीज़ेज़ लिखा गया है और नेचुरल डिजीज़ेज़ अलग-अलग लिखा गया है। तो जो मेडिसिनल डिसीज़ेज़ उनमें प्रोड्यूस होंगी जिनमें पार्शियल ससेप्टेबिलिटी भी होगी, वो प्रूव कर ले। इस लड़की ने प्रूव किया। इसके साथ मैंने क्या किया है वो रिज़ल्ट आएगा तब दिखाऊँगा। पर ऐसी ही स्थिति में अगर आप किसी को ट्यूबरकुलोसिस जैसी लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट में सेलिशिया, और कुछ तो बेवकूफ़ लोग लो पोटेंसी में इतना रिपीट करते हैं कि क्या ही बताया जाए। अगर आप दे देंगे और अगर पार्शियल सिमिलैरिटी भी हुई, लोकल स्टेट सिमिलैरिटी, तो सत्यानाश हो जाएगा।